जो कहते हैं ना ये मंदिर सरकार ने बनाया है, सरकार ने उसमें चवन्नी नहीं लगा रखी, उसमें इसमें ये आम पब्लिक का यानी कि पूरे भारत की पब्लिक के सहयोग से ये मंदिर बना है। सिर्फ और सिर्फ ये यूज कर रहे हैं राम के नाम को, ये यूज कर रहे हैं और इसके तहत ये राम को लेकर हमके राम के, ये राम को लाने वाले कौन हुए? ये तो इंसान है, वो तो भगवान है। राम को लिया है क्या ये? मंदिर और मस्जिद को छोड़ दिया जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, हिंदू और मुस्लिम को छोड़ दिया जाए, ये 6 चीजें छोड़ करके आप राजनीति के अंदर में आप वोट तो लेकर के देखिए। आप लोगों ने हॉस्पिटल के बारे में सोचा है, ना ही आप लोगों ने रोजगार के बारे में सोचा है, ना ही आप लोगों ने दुनिया के आने वाली जो पीढ़ी है उसके भविष्य के बारे में सोचा है। अयोध्या के अंदर में राम मंदिर का जो है वो यूं कहें कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वहीं पर उस मंदिर की वजह से वहां पर हजारों लोगों को जो है वो रोजगार मिल गया है। रोजगार भी किस तरीके का मिला है शायद आप लोग जाएंगे तो शायद मेरे से भली बात ही आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि मैं अयोध्या नहीं गया, लेकिन जब जाऊंगा तो अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा। ये भी मैं आपको बता दूं, राजनीति है, ये वो राजनीति है वहाँ पे। जो वहाँ पे मेहनत बैठे हैं, जो काम मेहनत का है वो उसने करना चाहिए। ये अपने राजनीति वहाँ पे भी अपने आप को घुसा रख भाई मैं करूंगा उसका उद्घाटन। उद्घाटन कैसे करेंगे जब उनके साथ में उनकी वाइफ नहीं होगी? तो कैसे कर लेंगे उद्घाटन? तो वाइफ तो देखिए ना, उसके अंदर तो कोई सबसे बड़ी बात ये है जब मंदिर ही पूरा नहीं हुआ तो आप प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हो? अधूरे मंदिर में तो ऐसे भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अब तो आप तो राजनीति के लिए भगवान को भी उसमें शामिल कर रहे हो, यानी कि काम किया जा रहा है, ये जल्दीबाजी में काम किया जा रहा है। करा अब भगवान को भी शामिल कर रहे हैं ये लोग। ये राजनीति का काम है। अब भाई ये दिखा के कि राम मंदिर में हमें ये काम करा दिया कि वोट हमें मिल जाएंगे, ये इनकी बेवकूफी है, बेवकूफ बना रहे जनता को, और कुछ नहीं है। एक बात और बताना चाहूँ, जो कहते हैं ना ये मंदिर सरकार ने बनाया है, सरकार ने उसमें चवन्नी नहीं लगा रखी, उसमें इसमें मंदिर ट्रस्ट में 32,000 करोड़ रुपए का एक मोटा अमाउंट जो कि आम पब्लिक ने दिया गया है। आज भी उससे बताया गया कि उसके सिर्फ ब्याज से उस मंदिर के 4 फ्लोर बन जाएंगे और ये ऐसे कैसे सेव रहेंगे। तो इसमें मंदिर का या उसके राजनीति का कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, ना इसमें सरकार ने एक पैसा दिया ना कुछ। ये आम पब्लिक का यानी कि पूरे भारत की पब्लिक के सहयोग से ये मंदिर बना है। तो जो भी लोग कहते हैं ये मंदिर सरकार ने बनाया है, तो ये सरकार के द्वारा मंदिर नहीं बनाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये यूज कर रहे हैं राम के नाम को, ये यूज कर रहे हैं और इसके तहत ये 400 साल तक भी वोट मांगते रहेंगे। अब हमने राम को लेकर हमके राम के, ये राम को लाने वाले कौन हुए? ये तो इंसान है, वो तो भगवान है। राम को लिया है क्या ये तो भगवान को भी नहीं छोड़े राजनीति के लिए। आप बताइए। मैं आपको बता दूं, अगर राजनीति की अगर बात करें तो जिस तरीके से केंद्र के अंदर में बैठी हुई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आखिर में उनको भी इनके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं सोच रही। लेकिन अगर मैं वही बता दूं, मंदिर और मस्जिद को छोड़ दिया जाए, मंदिर और मस्जिद को छोड़ दिया जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, हिंदू और मुस्लिम को छोड़ दिया जाए, ये 6 चीजें छोड़ करके आप राजनीति के अंदर में आप वोट तो लेकर के देखिए कि आप क्या केंद्र के अंदर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। इन्हीं सब 6 चीजों से ही आप लोग जीत रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में कुछ है तो आप दिखा दीजिए। ना तो आप लोगों ने हॉस्पिटल के बारे में सोचा है, ना ही आप लोगों ने रोजगार के बारे में सोचा है, ना ही आप लोगों ने दुनिया के आने वाली जो पीढ़ी है उसके भविष्य के बारे में सोचा है। अगर सोचा है तो बता दीजिए, इन 6 चीजों को हटा दीजिए। आप लोग राजनीति के अंदर में राजनीति करना भूल जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी जो स्वास्थ्य मंत्री, उनसे कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के उनके चरण पकड़ के, जैसे कि अपने स्वास्थ्य विभाग कड़काडूमा में अपने 185 दिन धरने में लोग बैठे थे, उनको अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। हमारे धरने को 85 दिन हो गए हैं, कृपया हमारा भी आंसू पहुंचे और हमें भी अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए। और हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ कहते हैं हमारे को भी अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। सबने उनको दिया है, उनके घर में खुशियाँ लाओ, हमारे घर में भी खुशियाँ लाओ। मैं सौरभ भारद्वाज से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, उनके चरण पकड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमें भी अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। हमारे भी 85 दिन हो गए धरने के, उनको 185 दिन हुए तो हमें 85 दिन हुए धरने के। प्लीज़ हमें भी अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए और हमारे को भी हमारे घर में खुशियाँ ले आइए और 22 तारीख की दिवाली हम भी खूब धूमधाम से मना सकें, जो जनवरी में 22 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है। और एक बात और कहना चाहता हूँ राम भगवान से, मैं राम का ही भक्त हूँ। मैं भगवान से कहता हूँ, भगवान आपको इन्होंने मकान दे दिया, घर दे दिया और हमारा घर छीन लिया इन बीजेपी वालों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने। मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान सबका भला करिए, इन सबका भला कर, इनके सबके भले में हमारा भला है प्रभु। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी मैं।
ये दर्द है, दर्द बयां कर रहे हैं, दर्द बयां है। आखिर में आप इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? ये सरकारें आखिर में क्यों सोई हुई हैं? कितना जगाने की कोशिश करें। हजारों की तादाद के अंदर में यूट्यूबरों ने जाकर के वीडियो बनाया, यहाँ पर इन लोगों के दर्द को दिखाया, लेकिन आज तक इस बात के अंदर में कहीं से भी एक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आखिर में इतने लोगों को जो रोजगार इन लोगों का छीना गया है, आखिर में इन लोगों का रोजगार कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? सोचें जी। हमारी कोई भी न्यूज है ना, इंटरनेशनल मीडिया जो आती है वो दिखाती नहीं है। आते हैं, कैप्चर करके चले जाते हैं। क्या हम इंसान नहीं है क्या? हमारी क्यों नहीं सुनवाई करते हैं? मैंने इसी बात के ऊपर में एक वीडियो भी बनाई थी मैंने। सर ये चीज बहुत गलत। क्या हम इंसान नहीं है? जब आशा वर्कर्स को तुम रोजगार दे सकते हो, उनके धरने से उन्होंने भी धरना किया था। और केजरीवाल सीएम सर को जब तुम सीएम बना सकते हो, वो भी उस टाइम आम इंसान थे ना, उनको सीएम बना दिया, तो हमें रोजगार क्यों नहीं दे सकते? हमारी क्यों नहीं सुनवाई कर रहे अभी तक? बाकी सर हम भी इंसान है, हम कोई कीड़े मकोड़े तो है नहीं कि यहाँ से उठा के वहाँ पटक दिया, फिर तुमने नए होमगार्ड के लिए भर्ती है। सर बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सुनवाई कर सकते हैं। अभी तक मतलब लग रहा है कि 3 महीने जब होने वाले हो तो राजनीति में ही सारा काम चल रहा है। जी सर, राजनीति में ही सारा काम चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश नाम है मेरा। प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे ऐसी राजनीति को जिसका शिकार आप लोग बन चुके हैं? सर दोनों सरकार राजनीति कर रही है हमारे साथ। दोनों सरकार कभी करी है, सीएम साहब ने काम रोक रखा है। जब सीएम साहब का पता तो उन्होंने कहा हमने फाइल प्रपोजल भेज दिया, एलजी साहब का, बस उन्होंने साइन नहीं करा। लेकिन सर मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास निकालने का फाइल जाता है आप तुरंत साइन कर देते हो, तो जब हमारा लगाने का फाइल जाता है तो आप उस पर साइन क्यों नहीं करते? उस पर राजनीति क्यों करते हैं? निकालने के लिए तो तुरंत कर दिया गया, एक झटका भी लगा। जी सर, निकालने के लिए को कोई नोटिस नहीं दिया गया? सर कोई नोटिस नहीं दिया हम लोगों को। उसके बाद में साइन भी हो गए? जी सर। लगता है आप लोगों की इसके अंदर में पूरी राजनीति सर पूरी दोनों सरकार राजनीति कर रही है इसमें। 31 अक्टूबर का जो आना था, मतलब ये जो बर्खास्त करने की जो 31 अक्टूबर को ही मिलना था नोटिस, वो हमें अगले दिन प्राप्त हुआ। वो भी कुछ लोग जो थे हमारे मार्शल भाई बहन, वो उस टाइम पे ड्यूटी पे थे, उस दिन की ड्यूटी करके आए थे, वो भी विदाउट पेड हो गई। अच्छा, कि 31 तारीख तक की आपकी ड्यूटी थी। ठीक है। दूसरी बात कि पीएम साहब को तो हमें नहीं लाना चाहिए। ये कहते हैं ना कि जो स्टेट के है ना, राज्य सरकार होता है, फिर ये केंद्र सरकार होता है ना, तो प्राइम मिनिस्टर सर को हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिस टाइम पे कोविड था उस टाइम पे योद्धा है, ये कोरोना योद्धा है, भारतवर्ष में इतने कार्य करे हैं, इनके द्वारा ऐसे किया गया, ठीक है। जिस टाइम पे 27 अक्टूबर की या फिर मतलब उसके बीच 27 से 31 अक्टूबर के बीच की बात है, फिर इन्होंने जब हमारा बर्खास्त के लिए बोला गया तो इन्होंने उस पे भी बोला कि सिविल डिफेंस की सेवा समाप्त की जा रही है। उस समय पूरा समाप्त करवा दी उसने। हाँ जी, करवा के, ठीक है। तो आज क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये बच्चे यहाँ भटक रहे, क्यों भटक रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? जिस समय आप लोगों की सेवा समाप्त करी गई थी, उस समय आप लोगों को उससे पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था। उल्टा 10 से 15 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में आई थी कि ये गरीब घर से आते हैं, सीएम साहब के द्वारा ये मतलब कहानी नहीं, हाँ एक निकाला गया था, तो उसमें भी ये लिखा गया था कि इनके द्वारा इस प्रकार की मतलब की जो बातें ये जो न्यूज़पेपर में दी गई है, इससे मतलब मना किया गया है कि मतलब हमने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन दस्तावेजों के माध्यम से, ठीक है, ये ज्ञात किया जाता है। तो 10 से 15 दिन का कौन सा, और वो भी ये लिखा जाता है ना कि हाँ सीएम साहब के ये आदेश है कि इनकी नौकरी हटा दी जाए क्योंकि इनकी कानूनी रूप प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती नहीं हुई है और ये निष्काम सेवा के लिए हैं और गरीब घर से हैं, तो इनकी सैलरी वेतन दे दी जाए। ये भी लिखा गया था कि गरीब घर से हैं। तो ये बताइए सर, गरीब घर से है, आपने हमारे काम के लिए भी वेतन की दिखा दी कि गरीब तो जब हमने काम करी वो नहीं दिखाया कि ये काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमने रोकी है, पर ये बोल दिया गया कि गरीब घर से तो इनकी वेतन दे दी जाए, ठीक है। तो कहाँ का ये न्याय है कि गरीब को आप उससे काम करवाते हो, उसके वेतन देते टाइम ये दिखा देते हो कि देखो जी मैं तो सरकार हूँ और इनकी सैलरी रोक दी गई है, इनको आप सैलरी दे दो, है ना, पैसे दे दो, है ना, और उसके बाद नौकरी से हटा दो। ये गरीबी के नाम पर अगर यूं कहें कि गरीबी दिखा करके, गरीबी बता करके जिस समय इन लोगों ने रखा था उस समय ये चीज़ नहीं बताई गई थी, इनकी क्वालिफिकेशन ली गई थी। 10वीं क्लास तक के इन लोगों को लिया गया, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उस समय ये नहीं बोला गया कि आप गरीब हैं और हम लोग आप लोगों को नौकरी पर रखेंगे या आप लोगों को सिविल डिफेंस के अंदर में या कोरोना टाइम पे आप लोगों को योद्धा बनाएंगे। लेकिन वहीं पर है टाइम पे ये निकाले थे ना इसको, मतलब ये मार्शल भर्ती या फिर जो भी प्रोसीजर के साथ, तो प्रॉपर प्रोसीजर जो प्रोटोकॉल था वो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जाते हैं ना अप्लाई करने के लिए, सेम वही प्रोसीजर था, वही मैटर था कि मतलब आप इस प्रक्रिया के माध्यम से इतने क्वालिफिकेशन होने चाहिए
इतने से इतने एज होनी चाहिए, समय तो नहीं बोला इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, हाइट वगैरह वो तो लिखा गया था फॉर्म में, पर वो प्रॉपर तरीके से उस रूल को मतलब प्रैक्टिकली भी फॉलो करा गया था। उसके बाद जाके जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो हमारे इंटरव्यू में आईएएस अधिकारी जो देश को चलाते हैं, कानून व्यवस्था न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं, वो थे। तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? हैं? और उस टाइम पे हमें ये एक इंटरव्यू भी लिया गया, तो उसमें ये नहीं पूछा गया कि आप गरीब हो या आपके घर में खाना मिलता है नहीं मिलता, कितने लोग हो, ऐसा कुछ नहीं। जो आपका क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से आप संबंधित रखते हो, जिस क्षेत्र को लिया गया है इस कार्य के लिए, तो उस क्षेत्र संबंधित से जितने भी प्रश्न थे आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी था उनका, वो पूछा गया था। ये नहीं पूछा गया था आप गरीब घर से हो तो आप आओ, आपको मैं दया कर रहा हूँ, सरकार ने मेरे को बोला है आपको दया कर रहा हूँ मैं, आप आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं रखा गया था। और उस टाइम पे सर क्या था, जैसे कि केजरीवाल साहब ने वादे किए थे कि मैं महिलाओं को सुरक्षा दूंगा, नए नए स्कूल बनाऊंगा, मतलब इन्होंने वादे किए थे। तो इन्होंने सोचा था कि मैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखूंगा, ठीक है। तो इन्होंने वोट बैंक के तहत हमें भर्ती किया गया था। उस टाइम पे क्या था, अगर इन्होंने एक तीर से दो शिकार करे थे कि अगर मैं इनको भर्ती करूंगा तो मेरा अगला बिल्कुल सर, इनको एक तीर से दो शिकार करने थे। इनको कहने का मतलब क्या था, महिला सुरक्षा के नाम पे इनको रोजगार भी दे दिया, वहां पर रोजगार भी दे दिया, यहाँ पर महिला को सुरक्षा भी दे दी, यानी कि एक तीर से दो शिकार किए गए। और जब इनको ये बाद में अभी 8 साल के बाद हमें ये कहा जा रहा है कि आप इस काम के लायक नहीं हो या कानूनी तौर पे नहीं हो, तो सर हम तो आपको भी कह रहे हैं, आप कहां से कानूनी तौर पे हो, आप बता दो। आपने कोई एग्जाम दिया क्या सीएम के लिए या कोई इंटरव्यू दिया है? पब्लिक ने तो बनाया आपको, आप क्यों अपने वो नहीं छोड़ता? अगर हम हट सकते हैं इलीगली तौर पे, कहते हैं जो जिसने कानून तोड़ा है वो तो गुनहगार है, जिसने तोड़वाया है गुनहगार तो वो भी है। तो इस्तीफा तो सर सीएम को भी देना चाहिए और इस एलजी को भी देना चाहिए, और जितने भी आइए सब सर सबको इस्तीफा दे दीजिए। हम सर बिना एक शब्द कहे वापस अपने घर चले जाएंगे, हमें फिर रोजगार की भी जरूरत नहीं है सर। अगर ये इतना दम रखते हैं अपना इस्तीफा देने के लिए, आज इस्तीफा दे दे सर, अभी से यहाँ से धरना खत्म करके हम अपने घर चले जाएंगे, हमें फिर रोजगार की जरूरत नहीं है। जब दोषी को अगर सजा मिल जाएगी ना, दोषी हम अकेले नहीं है इसमें, दोषी सरकार भी है और दोषी एलजी साहब भी है और दोषी हमारी बीजेपी सरकार भी है, जो कह रही थी मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं वो करूंगा ये करूंगा। ये कहते सर झूठे जुमले झूठे वादे करने, ये राजनीति कब बंद करेंगे? आप हर चीज की तो जवाबदेही तय कर रहे हो कि अदालत के जवाबदेही होनी चाहिए, कानून के जवाबदेही है, आप अपनी जवाबदेही कब तय करोगे? यानी कब अपने आप पर कानून बनाओगे कि अगर सीएम ने ये काम नहीं किया तो उसके ऊपर ये कार्रवाई होगी, या पीएम ने ये काम नहीं किया तो उसके ऊपर ये कार्रवाई, मंत्री की? आज तक आपने किसी की भी एक की भी जवाबदेही तय नहीं की। आपने सिर्फ विधानसभा बुलाई है, संसद बुलाई, कोई भी बुलाई है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए बुलाई है और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बुलाई गई है। क्या आप उस लायक हो कि आप 2 लाख का 2.5 लाख का पैकेज ले रहे हो? आप अगर आज हम अगर बैठे, हम आपसे फालतू नॉलेज रखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अनपढ़ को और खूनी को, इनको ही क्यों नेता बनाते हो? आम आदमी को नेता क्यों नहीं बना रहे? आप ये बताइए। जो देश का असली योद्धा होता है, पढ़ा लिखा जवान होता है, जिसमें की नॉलेज होता है, जिसमें पढ़ा लिखा होता है, ये कहते हैं अनपढ़, कहते हैं जिस देश पे अनपढ़ आदमी राज करेगा ना, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश होना उस देश का। और वही काम ये कर रहे हैं। ये मोदी सरकार ने देख लो हर चीज बेच गई आज के टाइम पे। सिर्फ कहने को ये है, अगर मैंने हमसे नहीं चल रही थी, हमने प्राइवेट हाथों में दिए, फलाना दिए। अरे आप लाल किला तक कभी नहीं संभाल पाए, उसको भी प्राइवेट हाथों में कर दिया क्या? आपने 4th क्लास की नौकरी खा गए, आप कहाँ रोजगार दे रहे हो? आप कह रहे हैं यूपी में रोजगार है, यूपी में अभी टीचरों का धरना चला हुआ है, कहाँ पर? आप अपने स्टेट में बता दो कहाँ पर है। आपने कहा महिला की सुरक्षा करी? एक भी स्टेट में बता दो महिला की सुरक्षा करी। अब भी यूपी में जाके देख लो, आप कह रहे ना जहाँ पर योगी इतना बड़ा वो नेता या कुछ भी है, वहां पर जाके देख लो, मोदी के स्टेट में देख लो, वाराणसी में जाके देख लो। तो ये सर ये कहने का है, ठीक है सर। हम कह रहे हैं कि हमारा रोजगार क्यों नहीं दे रहे जब ये इतना वो कुछ कर रहे हैं? मुद्दे को ये है भाई, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए ना सर। हम ये कह रहे हैं जो अगर सीएम अब जवाब नहीं दे रहा, हम इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या एलजी साहब नहीं दे रहे जवाब, तो इनका क्यों जवाब नहीं है? क्यों क्या इनकी जवाबदेही कुछ नहीं पब्लिक के प्रति? ये आते हैं सुबह बैठ के और चले जाते हैं। इतनी पब्लिक बाहर मर रही है, इनको ये नहीं लगता क्या इनको जवाब देना चाहिए? अगर हम ठीक है तो हमें लगाया जाए और गलत है तो हमें बताया जाए। हम कहाँ गलत है हम यही जानना चाह रहे हैं, कहाँ गलत है और कहाँ ठीक है हम, लेकिन उनके पास ये जवाब ही नहीं है सर। चलिए हमारे साथ में सर और जुड़े हुए, क्या नाम है सर? मेरा नाम नसरुल्लाह क्या है। कहना चाहेंगे सर आप अपने इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के जो इस समय आप लोगों के साथ में? बस 4 पंक्ति कहूँगा। हाँ, बिल्कुल 4 पंक्ति। इधर आ जाइए आप इधर आ जाइए। हाँ, जो आम था कमीना, जो आम था वो कमीना खास हो गया, जो आम था वो कमीना खास हो गया।
हम बेआसरा हो गए, हमारा नाश हो गया। हम बेआसरा हो गए, हमारी नौकरी चली गई। हम बेआसरा हो गए, हमारा नाश हो गया। न खुद चैन से बैठेंगे, न तुझे चैन से बैठने देंगे। न खुद चैन से बैठेंगे, न तुझे चैन से बैठने देंगे। केजरी तो केजरी, एलजी भी सत्यानाश हो गया। एलजी भी सत्यानाश हो गया साहब। ये दोनों मिलके हमें फुटबॉल की तरह इधर से लुढ़का के उधर कर रहा, उधर से लुढ़का के इधर कर रहा। कोई भी हमारा कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। पता नहीं, हमें तो लगता है कि अब शायद भगवान ही हमारा कुछ कर सके। आजादी के बाद तो ये सबसे पहला प्रोटेस्ट ऐसा होगा जो 3 महीने तक चला है। आज तक कभी किसी ने इतना प्रोटेस्ट नहीं किया। नहीं, कोई बेरोजगारों ने नहीं किया, जिसको नौकरी से किया ना, आज तक नहीं किया। नहीं, ये पहली बार हो रहा है। आखिर में सत्ता है, जब 2 इंजन की चलेगी तो दिक्कत तो होगी। अरे यार, यहाँ तो क्या नाम है, 2 डबल इंजन उधर भी है, इधर का नाम है केजरीवाल है जो वो उधर खींचते हैं। हमें फुटबॉल बना बना के मार रहे हैं। लेकिन टाइम आ रहा है, वक्त आ रहा है। वक्त से पहले इनको सुधरना पड़ेगा। अगर नहीं सुधरा तो फिर हमारा वक्त है, फिर हमारा वक्त है। चलिए, ये आप लोगों ने सुना, ये दर्द होगा। इस वीडियो को देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में इस दर्द को कौन सुनेगा। राजा सुनेगा या उसके ऊपर का भी बैठा एक राजा है जो वो सुनेगा। जो दिल्ली के अंदर में राज करने वाले, तो उनको राजा ही बोला जाएगा। आखिर में वो भी क्यों नहीं सुन रहे। और वहीं पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग राजनीति तो करते हैं, लेकिन राजनीति कीजिए। लेकिन जहां पे आप लोगों ने रोजगार देने की बात करी, तो दिल्ली के अंदर में भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर में दिल्ली के अंदर में जो बेरोजगार लोग हैं, आखिर में इन लोगों के रोजगार के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो आखिर में सोचेगा कौन। बाकी इसी वीडियो के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज़ के लिए। जय हिंद।